देखा जिसोजन दानी को फ़ोन करके डेट के लिए पूछता है। अब आगे दानी जिसोजन से कहती है वो अभी निकलने वाली है, इसलिए वो उसके लिए 10 मिनट बाहर वेट करे। इसका मतलब ये था कि दानी ने डेट के लिए हाँ कर दिया है। ये सुनकर तो जिसोजन का खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। दानी यूनो से बिना कुछ कहे वहाँ से अपना सामान लेने चली जाती है और यूनो का दिया हुआ बुक भी वहीं पे भूल के चली जाती है और इस बात से यूनो थोड़ा दुखी होता है। अब जब दानी अपना सारा सामान लेके बाहर निकल ही रही थी तभी यूनो उसे बुलाता है और वो उसे वो बुक लौटाता है। दानी उसे लेकर जाने लगती है तभी यूनो उसे फिर से बुलाता है और उसे एक फ़ाइल चेक करने के लिए कहता है। दानी उसे आंखों से इशारा करके बताने की कोशिश करती है कि उसे अभी जाना है, पर यूनो उसकी बात नहीं सुनता। ये देखकर हेरिन यूनो से कहती है दानी को तो अभी किसी ने कॉल किया था तो उसकी जगह पर मैं ये काम कर देती हूँ। तो यूनो कहता नहीं दानी तुम करो। तो अब दानी कर भी क्या सकती है, ऑफिस के सामने तो उसे ना ही वो डांट सकती है ना ही उसे कुछ कह सकती है, उसे उसकी बात माननी पड़ती है। तो दानी वो काम भी ख़त्म कर देती है और अब वो यूनो को वो डॉक्यूमेंट्स देकर कहती है वो अभी जा रही है। तो यूनो उसे फिर रुकता है और इसे पूछता है क्या तुम्हें जिसोजन ने कॉल किया था। दानी कहती है हाँ वो मेरे साथ डिनर करना चाहता है और जब तुम्हें ये बात पता थी तो तुमने मुझसे ज़्यादा काम क्यों करवाया। यूनो इसके जवाब में कुछ नहीं कहता। तो दानी कहती है घर में कोई खाना नहीं है तो तुम बाहर ही खा लेना और वो उसे वो बुक देकर चली जाती है और कहती है ये तुम घर ले जाना। तो दानी लिफ्ट के बाहर ही लिपस्टिक लगाकर रेडी होती है। तभी हम देखते हैं यूनो भी उसके पीछे पीछे ही आता है और वो भी उसी के साथ लिफ्ट में एक साथ जाता है। यूनो उसे अपना मफलर देता है, ये कह के कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है, तुम्हें ठंडी लग जाएगी। दानी उसे हाथ में पकड़ के रखती है तो यूनो उसे हाथ से छीन लेता है और उसे उड़ा देता है। फिर दोनों नीचे आते हैं। यूनो दानी और जिसोजन के बीच से निकलता है और दानी से कहता है ज़्यादा देर बाहर मत रहना। और फिर यूनो अपने घर की तरफ और दानी और जिसोजन अपने डेट की तरफ जाने लगते हैं। पर थोड़ी ही दूर जाकर यूनो पीछे मुड़कर उन दोनों को जाते हुए देखता है और उसे देखकर तो हमें ये समझ में आ ही रहा है कि उसे बुरा लग रहा था। घर आकर यूनो बहुत ही ज़्यादा पछता रहा था कि उसने उसे उसके साथ जाने क्यों दिया। तो वो दानी को कॉल करने जाता है तभी उसकी अंतरात्मा बाहर आ जाती है और उसे कहती है बेटा उसे कॉल मत कर, तू लूज़र नहीं है। तो यूनो उसे मैसेज करने जाता है तो फिर उसकी अंतरात्मा कहती है उसे तुम टेक्स्ट भी मत करो और तू मुझे एक बात बता, तू उसे मैसेज में क्या पूछेगा। तो यूनो कहता है मैं बस उससे पूछूंगा वो घर कब वापस आ रही है। तो उसकी अंतरात्मा कहती है ये तो तू उससे बिल्कुल भी पूछना मत क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लगेगा। तुझे तो याद ही होगा जो तूने उसके साथ ऑफिस में किया, वो क्या कम था जो अब तुम ये पागलपन कर रहा है। तो यूनो कहता है अभी तुझे पता भी है जिसने ने मुझसे क्या कहा था। उसने कहा था कि दानी के लिए उसके दिल में फीलिंग्स है। अंतरात्मा कहता है अभी तो दानी ने कहाँ कहा कि वो उससे पसंद करती है। तो यूनो कहता है तुझे पता भी है मुझे अभी कैसा फील हो रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी पूरे सियोल में जाकर दानी को ढूंढ के कैसे भी करके घर वापस लाऊं। तो अंतरात्मा कहता है मुझे पता है पर तुझे ऐसे सिचुएशन में एक एवरेज लूज़र जो करता है वो बिल्कुल नहीं करना है। तो यूनो कहता है अभी तो बता मुझे अब मैं क्या करूँ। अंतरात्मा कहता है चलो सोचता हूँ अभी। इसे जिसोजन दानी को एक बुक स्टोर लाता है जहाँ वो उसके लिए एक किताब खरीदता है। तभी दानी को यूनो का मैसेज आता है जिसमें यूनो एक के बाद एक उसे मैसेज करता रहता है। वो उसे कहता है दानी कुकर ख़राब हो गया, दानी मुझे टिश्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है। दानी क्या तुमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया, क्या तुम्हें याद नहीं पिछले महीने तो बिल आया था। दानी मुझे लगता है वाटर प्यूरीफायर टूट गया है, पानी नहीं निकल रहा है। दानी मुझे बहुत भूख लगी है। यूनो के इतने सारे सवाल देकर दानी समझ जाती है कि वो उसे जल्दी से घर आने के लिए कह रहा है, पर वो उसे कुछ रिप्लाई नहीं करती और जिसोजन के साथ डिनर के लिए जाती है जहाँ जिसोजन दानी को वो किताब देता है जिसमें उसने लिखा था कि वो आज दानी के ऑफिस गया था और उसने उसे डेट के लिए पूछा और वो मान भी गई और अब वो दोनों साथ में डिनर कर रहे हैं। जिसोजन भी उसे कुछ लिखने के लिए कहता है उस बुक में और वो दानी को उसका बनाया हुआ पेंटिंग देता है जिसे देखकर दानी बहुत ज़्यादा खुश होती है। दानी जिसोजन से कहती है मुझे लगता है अब मुझे तुम्हें ये बता देना चाहिए, हम दोनों तो दोस्त हैं ना, पर जब से तुमने कहा कि ये एक डेट है मैं इस बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रही हूँ। जिसोजन कहता है क्यों, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं। कहती ऐसी कोई बात नहीं है, पर जब तुम मेरे बारे में और जानोगे जैसे कि मेरी एज मेरा पास्ट तब तुम शायद मुझ में अपना इंटरेस्ट खो दोगे। जिसोजन कहता है इसमें क्या है, एज की बात करें तो तुम शायद मुझसे 1 या 2 साल की बड़ी होगी। तब दानी उसे बताई थी कि वो एक डिवोर्सी है और ये सुनकर ही जिसोजन के हाथ में 2 चम्मच थे वो नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दानी यूनो के घर वापस आ जाती है। दानी बहुत ही ज़्यादा सैड लग रही थी, यूनो सोफा पे सो रहा था, वो उसे नीचे गिरा देती है। तो यूनो से पूछा हे तुम आ गई, तो कैसा रहा तुम्हारा डेट। दानी कहती है क्या आजकल एक डिवोर्सी होना कोई गुनाह हो गया है। यूनो कहता है क्या कह रही हो। तो दानी कहती है मैंने जिसोजन को बताया कि मैं एक डिवोर्सी हूँ। तो यूनो कहता है उसमें क्या हुआ। दानी कहती है देखा तुम्हें भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो तो दानी के फेस का रिएक्शन देखकर यूनो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ था। तो वो
दानी से पूछता है तब उसने कैसा रिएक्ट किया। तो कुछ समय पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब दानी ने जिसून से कहा था कि वो एक डिवोर्सी है, और ये सुनकर ही जिसून के हाथ से चम्मच गिर जाते हैं। तो वो चम्मच उठाने के लिए नीचे झुकता है और तब उसे समझ में आता है कि उसने क्या गलती की। वो दानी से कहता है मुझे गलत मत समझना, मैंने इन्हें जानबूझकर नहीं गिराया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम डिवोर्सी हो या क्या हो, और वो तो मेरे रिस्ट दर्द कर रहे थे इसलिए मेरे हाथ से वो दोनों छूट गया। तो दानी कहती है क्या दोनों रिस्ट दर्द कर रहे हैं? तो जिसून हड़बड़ाते हुए कहते हैं हाँ, पहले तो राइट से शुरू हुआ, फिर दोनों हाथ में दर्द शुरू हो गया, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही समय कंप्यूटर के सामने बिताता हूँ माउस के साथ, इसलिए मुझे कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया है। तो दानी कहती है अच्छा, तो इसीलिए दर्द हो रहा है। और अब वो उसे बता देती है कि उसकी एक बच्ची भी है और वो 12 साल की है। जिसून उस वक्त पानी पी रहा था, ये सुनकर उसके मुँह से पानी निकल जाता है। अगेन प्रेजेंट टाइम में ये सुनकर तो बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराता है और दानी से कहता है दानी वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दानी कहती है अभी तो और भी बाकी है। अगेन फ्लैशबैक, पर जो होना था वो तो हो चुका था। जिसून दानी से माफ़ी मांगता और कैसा है ये सब बस एक कोइंसिडेंस है, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सच में कार्पल टनल सिंड्रोम है और मेरे मुंह से पानी सडनली निकल गया। अब दानी उसे बताती है कि आई एम 37 ईयर्स ओल्ड। ये सुनकर जिसून को हिचकियाँ आना शुरू हो जाती है। इस बात तो वो उससे माफ़ी नहीं मांग पा रहा था क्योंकि उसे हिचकियाँ बार बार आ रही थी। तो दानी कहती है और पानी पियो। अब ये सब सुनकर यूनो को जो खुशी मिली थी वो तो उसे ही पता। वो दानी से पूछता है ये तो उसने हद ही कर दी, फिर क्या हुआ? दानी कहती है फिर हमने कैब लिया और अपने अपने घर चले आए। यूनो पूछता है क्या उसने तुम्हें घर तक नहीं छोड़ा? तो दानी कहती है उसने कहा तो था पर मैंने मना कर दिया। यूनो कहता है हाँ अच्छा किया, अब उसके साथ बाहर कहीं भी कभी मत जाना। दानी कहती है अब शायद वो मुझे कॉल भी नहीं करेगा। तो यूनो कहता है क्यों, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? तब तुम्हें उससे ये सब नहीं कहना चाहिए था। तो दानी कहती है मुझे उसे बताना था क्योंकि शायद वो मुझे पसंद करता है। तो यूनो कहता है वो क्या फ़ील करता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है जो तुम फील करती हो, और तुमने तो कहा था कि वो सिर्फ तुम्हारा नेबरहुड फ्रेंड है। तो दानी कहती है मुझे भी वो थोड़ा थोड़ा, इसका मतलब तो यही था कि दानी भी उसे पसंद करती थी। दानी कहती है वो जब भी उसके साथ बाहर जाती है तो उसे अच्छा लगता है। ये सुनकर तो यूनो का चेहरा उतर जाता है और वो दानी से कहता है कि तुम्हारा आदमियों में टेस्ट बहुत ही पुअर है। दानी कहती है हाँ सही कहा, जैसे कि डोंगमिन को ही देख लो। ये कह के वो चली जाती है। अब दानी फ्रेश होकर किचन में आती है। वो यूनो से कहती है दिखाओ मुझे कौन सा कुकर ख़राब हो गया था। तो यूनो भाग के आता है और उसे कहता है नहीं नहीं वो तो अभी ठीक है। तो दानी पूछती है तो फिर टिश्यूज़ का क्या हुआ, क्या तुम्हें वो मिले? यूनो कहता है हाँ हाँ वो तो मुझे कब के मिल गए थे। अब इससे पहले कि वो और भी कोई सवाल पूछती यूनो सारे सवालों के जवाब एक साथ दे देता है। तो दानी उसे पूछती क्या उसे भूख लगी है? तो यूनो कहता है हाँ बहुत भूख लगी है। यूनो दानी से कहता है दानी जिसून के बारे में सोच कर ज़्यादा परेशान मत होना। तो दानी कहती है हाँ वैसे भी अब तो सब ख़त्म हो चुका है। दानी कहती है प्लस मैं ये समझती हूँ, मान लो तुम्हारे अंदर किसी ऐसी औरत के लिए फीलिंग्स ग्रो होने लगी जो तुमसे 8 साल की बड़ी है, प्लस डाइवोर्सी है, प्लस उसकी एक बच्ची भी है, और जब तुम्हें इन सभी बातों का पता चलेगा तो तुम्हारा मूड तो ऑफ होगा ही और शॉक तो तुम ऑब्वियसली ही होगे। यूनो दानी के थोड़ा पास आता है और उसे कहता है नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही मेरा मूड ऑफ होगा ना ही मैं अपसेट होऊंगा, मुझे किसी भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दानी पूछती है क्या तुमने किसी ऐसी औरत को डेट किया है? ओ हेलो होश में आओ। यूनो से कहता है अगर मैं उसे फिर भी पसंद करता हूँ तो दानी यूनो के कंधे पर खींच के एक हाथ मारती है और उसे कहती है मैंने कहा ना तुम होश में आ जाओ। तो यूनो कहता है थैंक यू, पर मैं तो उसे फिर भी पसंद करता हूँ। पर वो इतनी डम है कि उसे समझ में नहीं आता कि मैं उसके लिए क्या फ़ील करता हूँ। ये कह के यूनो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ऑफिस में दानी फिर से अपना एक आइडिया लेके आती है जो एकदम मॉडर्न था, और उसके आइडिया को बहुत लोगों ने पसंद भी किया और दानी को उस काम को आगे बढ़ाने के लिए कहा जाता है। इधर दानी जिसून के कॉल का बेसब्री से इंतज़ार करती है पर वो तो उसे कॉल ही नहीं करता। तो दानी इससे तंग आकर अपना मोबाइल स्विच ऑफ ही कर देती है, और अब वो इतनी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी वो अपना गुस्सा मोबाइल पे उतार रही थी और कह रही थी अगर उसने अभी उसको कॉल किया तो अब उसे आंसर भी नहीं करेगी। इधर हेरिन यूनो को डिनर के लिए इनवाइट करती है पर यूनो मना कर देता है। तो हेरिन कहती है तुम्हें कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे साथ आज डिनर तो करना ही पड़ेगा। रात को हम जिसून को देखते हैं जो किसी के लिए फूल ऑर्डर करवा रहा होता है। तो वो फ्लावर्स लेने के लिए फ्लावर शॉप जाता है जहाँ हेरिन भी बैठी हुई थी। दोनों ने सेम फ्लावर के लिए ऑर्डर किया था, इसलिए दुकानदार कंफ्यूज हो गया था। हेरिन उसे देख के ही समझ जाती है कि यही जिसून है, इसलिए वो उसे फ्लावर दे देती है। अब हेरिन जिसून से कहती है तो मेरा तुम्हारे ऊपर एक एहसान रहा,
तो जिसने उसे फ्लावर देके कहता है, मैं किसी अनजान से एहसान नहीं रखता। हेरिन उसे वापस फूल देकर कहती है, हो सकता हम बाद में कहीं मिल जाएं, तब तुम मेरा एहसान चुका देना। इधर हम यूनो को देखते हैं जो एक ऑथर से मिलने के लिए आया था, जिनकी बुक कुछ ही दिनों में पब्लिश होने वाली थी। तो अब जिसेजुन फ्लावर्स लेकर कहीं जा रहा था और उसके पीछे पीछे हेरिन भी आ रही थी। तो वो पीछे मुड़कर हेरिन से कहता, क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? तो हेरिन जिसेजुन से कहती है, मैं और तुम्हारा पीछा? क्या मैं तुम्हें कोई साइको या स्टॉकर लगती हूँ? हाँ, तुम मुझे वही समझ रहे हो। तुमने एक गलती की है, पर छोड़ो, इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। तो अब तुम्हारे ऊपर मेरे 2 एहसान हैं। ये कह के वो उससे आगे चली जाती है। देन हमें ये पता चलता है कि ये दोनों भी उसी औसत से मिलने आए थे जिससे यूनो मिलने आया था। ऑथर मिसेस यू चाहती थी कि जिसोजुन उनका नया बुक डिज़ाइन करे। तो सभी लोग डिनर करने के बाद घर वापस चले जाते हैं, पर जिसोजुन वहीं पे खड़ा रहता है और यूनो से कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। तो यूनो कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने नहीं जाऊँगा। तो सियोजुन कहता है, मैं तुम्हारे घर जाने की बात कर रहा हूँ दानी से मिलने, मैंने उसके लिए गिफ्ट भी लिया है। तो यूनो कहता है, तब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं ले जाऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम दानी से मिलो। तो सियोजुन कहता है, ये क्या बात हुई? क्या तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा कर रहे हो? तो यूनो कहता है, सुन मेरी बात, दानी से मिलना बंद कर। सियोजुन कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तो मिल लूँगा। तो यूनो कहता है, मुझे पता है, जब दानी ने तुमसे उसके बारे में बताया तो तुम शॉक हो गए थे। तो सियोजुन कहता है, वो सब बस एक कोइंसिडेंस था। तो यूनो कहता है, अब बस कर भाई, कल तेरे रिएक्शन से साफ साफ पता चलता है कि तेरी पूरी बॉडी दानी को एक्सेप्ट करने से मना कर रही है। ये कह के यूनो जाने लगता है। तो सियोजुन जाके उसके कार में बैठ जाता है और सियोजुन यूनो से कहता है, मैं तो तुम्हारे साथ ही जाने वाला हूँ, क्योंकि वो मेरे कॉल्स का आंसर नहीं दे रही है। अब कार में आने के बाद वो निकलने का नाम ही नहीं लेता। तो यूनो को उसे आखिरकार ले जाना ही पड़ता है, पर घर पहुंचने के बाद वो पछता रहा होता है कि उसे शायद कुछ भी करके उसे वहीं रोक लेना चाहिए था, और भगवान से प्रे भी करता है कि ऐसा करे कि दानी घर में ना हो। तो सियोजुन कार से उतरता है और यूनो को दानी के लिए लाया हुआ गिफ्ट देता है और उसे कहता है, दानी को बता देना कि मैं उसके लिए बाहर वेट कर रहा हूँ। तो यूनो गिफ्ट लेकर अंदर चला जाता है। दानी दरवाजे पे ही खड़ी थी, तो वो उसे देखकर गिफ्ट को छुपा लेता है। दानी देखने की कोशिश करती है, पर वो उसे नहीं दिखाता और वो अपने रूम में चला जाता है, और रूम में जाकर वो उस गिफ्ट को अपने कवर्ड में रख देता है। तभी फिर से उसकी अंतरात्मा बाहर आती है और उसे कहती है, यूनो बेटा, ये तू गलत कर रहा है, तुझे पता है दानी भी उसे पसंद करती है। तो यूनो चिल्लाया कहता है, तो क्या? तो तू मुझे बता, तू क्या चाहता है, मैं क्या करूँ? तो अंतरात्मा यूनो को लव पर एक बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर देता है। तो यूनो कहता है, बस कर अब, मैं वैसे ही बहुत पछता चुका हूँ उसे अपनी ज़िंदगी से एक बार दूर करके। मुझे उसे खुद से दूर नहीं जाने देना चाहिए था, पर मैं अब और पछताना नहीं चाहता। अंतरात्मा कहता है, ये तो मुझे भी पता है, पर जब जिसने उसे कहा कि वो उसे पसंद करता है, क्या तुम्हें याद है उसके बाद से दानी अपने फ़ोन में ही देखे जा रही थी और उसके कॉल का वेट कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं यूनो को, जो कि जिसने उनका गिफ्ट दानी को जाके दे देता है और उसे कहता है, वो बाहर तुम्हारा वेट कर रहा है। दानी ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और यूनो से पूछती है, क्या मेरा मेकअप ठीक है, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? ये सब कह के वो दौड़ के बाहर जाती है जिसने उनसे मिलने के लिए। जिसे उनको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो भी दानी को देखकर खुश होता है। दोनों एक दूसरे से मुस्कुराते हुए बातें करते हैं, पर कोई यूनो से तो पूछो उसे कैसा लग रहा है। जाहिर सी बात है, यूनो को सैड फील हो रहा था, पर जब तक दानी खुश है तब तक वो हर चीज़ करने के लिए तैयार है जिससे दानी खुश रहे, चाहे उससे उसे खुद दुख पहुँचे।